हेलो फ्रेंड्स, इनोवेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में उसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पहले मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो वहाँ पे जवाब रहेगा सही 8। और अगर पूछ लिया जाए कि अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इस समय अनुसूचियों की संख्या है 12। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रदेशों की सूचियों के बारे में है। द्वितीय अनुसूची, जिसको हम वेतन भत्ता पेंशन अनुसूची भी कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के अध्यक्ष, ऐसे लोगों के वेतन और भत्तों के बारे में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि आम आदमियों के वेतन के बारे में। फिर आती है दोस्तों तीसरी अनुसूची, जिसको शपथ का प्रारूप कहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, इन सब के शपथ का प्रारूप दर्ज किया गया है, किसको कौन शपथ दिलाएगा, ऐसे ही। फिर चौथी अनुसूची, राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान, या कह सकते हैं राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। फिर छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। ट्राइब्स के बारे में है, जनजातियों के बारे में है। इनको हम याद कर सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देख लेते हैं कि कितने कितने अधिकार थे संघ के पास, कितने राज्य के पास, कितने समवर्ती के पास, और इस समय कितने हैं। तो दोस्तों संघ सूची में मतलब केंद्र सरकार के पास पहले थे 97 विषय थे जिन पे केंद्र सरकार बिना किसी दखल के कोई भी बदलाव कर सकता था। अब इस समय 100 है। ऐसे ही राज्यों के पास है 66, पहले था लेकिन अब 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में पहले था 47 और अब हो गया है 52। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिल करके निर्णय ले सकते हैं। फिर आती है दोस्तों 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया, जो कि 1955 में फजल अली आयोग के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया। तो पहले कितने थे मानक भाषा? 14। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, पहले 14 थे। उसके बाद 21वें संशोधन से जोड़ा गया सिंधी भाषा को। फिर 3 भाषाओं को 71वें 71 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और एक विदेशी भाषा नेपाली। फिर उसके बाद 4 भाषाओं को 92 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा थी। तो सारे संशोधन के बाद मानक भाषा जो है 22 हो गई। तो उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला संशोधन कर दिया गया, जिसमें भूमि संबंधी सुधार के बारे में चर्चा थी, जैसे कि कुछ अधिनियमों विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। फिर आता है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संशोधन था संविधान का, और इसे 1985 में लागू किया गया। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान जोड़े गए। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची, जिसको पंचायती राज अनुसूची भी कहते हैं। 1992 से चालू हुआ, 1993 अप्रैल में लागू हुआ। इसीलिए अप्रैल में हम पंचायती राज माह भी मनाते हैं। फिर 12वीं अनुसूची, जो कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और यह 1993 में जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और
उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।